Hello everyone. Today in this video we will see what is component in React, what is the difference between functional and class components, and what are controlled versus uncontrolled components. Now first we will see what is components in React. So a component in React is a reusable independent piece of UI that returns JSX. It is a building block of the UI. Examples are headers, buttons, forms, footers, and sidebars. So why component exists? React follows component-based architecture. So basically component क्या होता है? एक reusable होता है, reusable function होता है, जो कि independent होता है. Like उसके जो states होते हैं सारे वो independently manage करता है. And ये कंपोनेंट बेसिकली एक JSX रिटर्न करता है जो हमको UI में एज अ कंपाइल होने के बाद एज HTML हमको UI में दिखता है. सो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ UI. एग्जांपल क्या है? जैसे हम कोई भी पेज कंसिडर करते हैं UI के अंदर, तो उसके अंदर हेडर होता है, उसका साइड बार होता है, उसका फूटर होता है और उसका मेन कंटेंट होता है जिसके अंदर कार्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं. तो ये भी एक कंपोनेंट हो गया, हेडर भी, साइड बार भी, फूटर भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गया, और ये फॉर्म्स और फिर एक कार्ड सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हो गए. सो कंपोनेंट is a component in React is a reusable independent piece. Like वो header अपना state manage करेगा, साइड बार अपना, फूटर अपना स्टेट मैनेज करेगा, फॉर्म्स की अपनी स्टेट्स होगी, कार्ड अपना स्टेट मैनेज करके यूआई रेंडर करेगा. तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं सारे एंड रीयूजेबल होते हैं. लाइक एक कंपोनेंट हमने डिफाइन किया, लाइक ये कार्ड कंपोनेंट, उसको मल्टीपल टाइम हम कार्ड कंपोनेंट का रीयूज कर सकते हैं. सो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूआई. सो लाइक यूआई इन सारे चीजों को कंबाइन करके हम यूआई को बिल्ड करते हैं. तो हेडर, फॉर्म, ये सारे उसके एग्जाम्पल हो. सो वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट? रिएक्ट फॉलोज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर. सो उसके बेनिफिट्स क्या है? वाई रिएक्ट फॉलोज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर? रीयूजेबिलिटी. बेसिकली हमने जो देखे कि एक कार्ड कंपोनेंट आपने डिफाइन किया तो उसको मल्टीपल टाइम आप रीयूज कर सकते हैं. एक बटन कंपोनेंट आपने डिफाइन किया, लॉगिंग बटन, तो उसका स्टाइलिंग जो है तो वो मल्टीपल प्लेसेस पे सेम स्टाइलिंग का बटन हम यूज कर सकते हैं. तो रीयूजेबिलिटी एक मेन एडवांटेज. मेंटेनेबिलिटी. लाइक एक कार्ड कंपोनेंट है, अगर समझो ये पूरा एक फॉर्म, एक हमारा स्क्रीन होता, उसके अंदर एक ही पेज होता, लाइक डैश होम होम डॉट जेएस करके एक हमारा पेज, जेएसएक्स करके एक पेज होता, उसके अंदर ये सारा कोड होता. तो उसको मेंट, और हम समझो एक कार्ड अगर दूसरा ऐड करना है आपको, तो उसके लिए हमको ये मेन कंपोनेंट को ही हैंडल करना पड़ेगा. पहले हमको समझना पड़ेगा उसका पूरा कोड, और उसके अंदर किधर हमको उस कंपोनेंट को इंजेक्ट करना है दूसरे कार्ड को, वो सारा लॉजिक. तो ये मेंटेनेबल ज्यादा नहीं होता है, बल्कि जब हम इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को डिवाइड कर, पूरे पेज को एज अ कंपोनेंट डिवाइड कर देते, तो उनको मेंटेन करना ज्यादा इजी रहता है. और सेपरेशन ऑफ कंसर्न, लाइक हेडर का जो कंसर्न है, लाइक मेन्यू बार दिखाना, लॉग इन लॉग आउट बटन दिखाना, फिर साइड बार का जो है पूरी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो जो फंक्शनलिटी है उसको दिखाना. फिर उसके बाद हमारा ये फूटर हो गया, उधर हम अबाउट सेट अबाउट दिखाते हैं, फिर कॉन्टेक्ट पेज इधर कोई कोई वेबसाइट में दिखाते हैं. तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न, हर हर कंपोनेंट का अपना अपना इंडिविजुअल अपना इंडिविजुअल टास्क है. लाइक कार्ड कंपोनेंट का टास्क क्या है? एक कार्ड के एलिमेंट को रेंडर करना, उसके अंदर इमेज होगी, उसके अंदर टाइटल होएगा, उसका सब टेक्स्ट होएगा, वैसा. एंड कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर के दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इजी टू टेस्ट. हम जब टेस्ट केसेस लिखते हैं और जब हम कंपोनेंट को जब टेस्ट करते हैं बेसिकली कि लाइक वो रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं, तो उस टाइम पे भी हमको इजी रहता है. अगर हमने पूरे पेज को ऐसे कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है तो ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट इज इजियर टू टेस्ट एंड इजी टू स्केल. लाइक ये हमारा पूरा एक पेज था, अभी मुझे एक नया इधर ऐड करना है, इधर एक नया एलिमेंट ऐड करना है, नया मतलब कुछ तो भी इमेज ऐड करना है. तो इजी टू स्पेल. लाइक अभी मुझे सब पता है कि ये सारे कंपोनेंट कौन कौन से अभी मुझे इंजेक्ट करना है, तो मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर दूंगा और फौरन ही उसको किधर प्लेस करना है उधर प्लेस कर दूंगा डायरेक्टली. और अगर एक सिंगल फाइल होती तो हमको पहले पूरा कोड को समझना पड़ेगा इंडिविजुअली कि कौन सा पार्ट कौन से चीज को रेंडर करने के लिए यूज हो रहा है. फिर उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ कोड भी बहुत सारा हो जाता था. तो फिर उसके बाद स्केल करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि कोडर को पहले समझना पड़ता है ईच पार्ट, और फिर उसके बाद वो कुछ भी चीजें ऐड कर सकता है. So these were the some benefits of following the component-based architecture in React.
Now we will see what are the types of component in React. So basically there are two types of components, functional components and class-based components. So functional component क्या होता है? It is a JavaScript function that returns JSX. ये मेन पार्ट है, JavaScript function that returns JSX. और class based component क्या होता है? It is a JavaScript class that extends React.component and returns the JSX. तो बेसिकली फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में हमारे पास एक फंक्शन रहता है, ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन का एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम रिटर्न कर रहे क्या, ये JSX रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। इसका कन्वेंशन क्या रहता है कंपोनेंट को डिफाइन करने का कि पहला लेटर जो रहता है कंपोनेंट नेम का वो कैपिटल होता है बस, बाकी ये जो आप पूरा देख रहे हैं एक नॉर्मल फंक्शन का ही सिंटैक्स है पूरा। तो ये एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है दैट रिटर्न्स JSX, ये रिटर्न क्या कर रहा है JSX। उसी सेम कंपोनेंट को हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे डिफाइन किया है, इट इज अ जावास्क्रिप्ट क्लास, ये क्लास का सिंटैक्स हो गया डिफाइन करने का, दैट एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स। तो बेसिकली एक्सटेंड करता है तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स के सारे जो प्रॉपर्टीज है मेथड्स है हम उसे इस वेलकम पेज क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर एक रेंडर मेथड होता है जो रिटर्न करता है हमारा JSX, ये JSX पार्ट है। तो ये इट इज अ जावास्क्रिप्ट क्लास दैट एक्सटेंड द रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एंड रिटर्न्स द JSX। तो ये बेसिकली यही सेम कंटेंट रिटर्न कर रहा है। तो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो गया जिसमें हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और इधर फंक्शनल कंपोनेंट का सिंटैक्स यूज करते हैं। Now we will see what is the difference between functional and class based components through different features. So syntax wise functional component functions का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्लासेस का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के। अभी स्टेट मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं तब इसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम हुक्स का यूज करते हैं। फॉर स्टेट मैनेजमेंट वी यूज स्टेट हुक्स, बट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स वी यूज दिस डॉट स्टेट। तो ये दिस कीवर्ड के थ्रू हम स्टेट प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू या एरे के थ्रू या कोई भी वेरिएबल हमको जो डिफाइन करना उसकी वैल्यू है उसको मेंटेन करते हैं हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में दिस डॉट स्टेट के थ्रू। और लाइफ साइकिल मेथड मींस उसका जो कंपोनेंट माउंटिंग फेज है, उसके बाद अपडेटिंग फेज है और कंपोनेंट को अनमाउंट करने का फेज है, वो सारे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम यूज इफेक्ट के थ्रू उसके लाइफ साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं लाइक कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये तीन मेन क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। तो बेसिकली लाइफ साइकिल मेथड के अंदर हम कंट्रोल करते हैं कंपोनेंट रेंडर होने के बाद क्या क्या APIs कॉल करने की है, फिर अपडेट पे क्या एक्शन परफॉर्म करने के हैं, और उसके अनमाउंट कंपोनेंट जब डिलीट होता है UI के अंदर से लाइक अनमाउंट होता है तब कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने के वो लाइफ साइकिल मेथड में हम हैंडल करते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट के थ्रू और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू तीनों फंक्शंस के थ्रू हम उसको हैंडल करते हैं। नाउ दिस कीवर्ड का यूज हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर नहीं करते हैं और बेसिकली क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है हमको। तो ये एक्स्ट्रा ओवरहेड होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। ये डिसएडवांटेज है कि हमको दिस कंपोनेंट दिस कीवर्ड को हैंडल करना पड़ता है, लाइक फंक्शन को बाइंड करना पड़ता है बेसिकली मल्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर एंड वो सब लाइक उसका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए। और बॉयलर प्लेट जब हम कंपोनेंट्स डिफाइन करना है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखे वेलकम पेज का, तो उसके अंदर हमको इनिशियल बॉयलर प्लेट जो लगता है तो फंक्शनल कंपोनेंट का बहुत लेस है क्योंकि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके अंदर डायरेक्टली रिटर्न करवा देते हैं जो भी JSX हमको रिटर्न करना। बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हमको पहले एक्सटेंड करना पड़ता है, फिर उसके अंदर रेंडर मेथड डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसके अंदर हम रिटर्न करते हैं JSX। और परफॉर्मेंस वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट फंक्शनल कंपोनेंट परफॉर्म स्लाइटली बेटर देन क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। एंड इन मॉडर्न रिएक्ट वी प्रिफर्ड फंक्शनल कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ क्लास बेस्ड कंपोनेंट। सो मॉडर्न रिएक्ट के अंदर हम जब भी नया कंपोनेंट डिफाइन करते हैं तो हम फंक्शनल कंपोनेंट को ही प्रिफर करते हैं। बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट कभी यूज करते हैं हम जब लेगेसी कोड बेस हो, हमारा बहुत पुराना कोड बेस रहता है जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का, तो उसके अंदर अभी भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं क्योंकि वो लेगेसी कोड है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म दोस कंपोनेंट इनटू फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट वन बाय वन। एंड लर्निंग कर्व लाइक इनिशियल लर्निंग कर्व फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इजी रहता है क्योंकि इसका इजी सिंटैक्स रहता है, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि उसके अंदर हम दिस कीवर्ड्स को हैंडलिंग कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको बाइंडिंग करना है, वो सब उसका रेफरेंस पास करना, दिस कीवर्ड का कॉन्टेक्स्ट भी अलग हो जाता है कोई भी फंक्शन के अंदर हम कॉल करते हैं तो
तो वो रेफरेंस उसका जो है उसको हैंडलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो लर्निंग का फंक्शनल कंपोनेंट का इजियर है एज कम्पेयर टू क्लास बेस्ड. So this is all regarding the functional and class based components in React.